हेलो बच्चा पार्टी, क्या हो रहा है? तो क्या होमवर्क कर लिया है? पूरा सेंटेंस बनाए थे पूरे जो दिए थे, और भी हमने बोला था कि और भी बना लेना, ऐसे लिखे थे, कुछ बन रहे हैं। तो हमने पिछली क्लास में क्या बात किया था? पिछली क्लास में हमने जो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस चल रहा था उसका जो सिंपल है अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसके बारे में हमने पूरी बात कर ली थी। ठीक है, समझ में आया? अफर्मेटिव के बारे में बात कर ली थी, सिंपल उसी को अफर्मेटिव बोलते हैं और सिंपल बोलते हैं। जैसे डू एज डायरेक्ट में आ जाता है कि चेंज अफर्मेटिव, चेंज द अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अपन को वो चीज़ करना है। सिंपल के नाम से भी आ सकता है और अफर्मेटिव के नाम से भी आ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आज जो हम बात करने वाले हैं, तो आज हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट चालू किया था तो उसका हम जो नेगेटिव सेंटेंस है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो अफर्मेटिव आपने पढ़ा था उसमें क्या था, अपन ने क्या हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया यूज नहीं की थी ना, है ना? उसमें यूज नहीं करते हैं। उसमें तो अपन क्या करते हैं, अगर एक वचन करता है तो उसमें क्या है, जो मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है, उसमें एस या ई एस लगाते हैं, और जो बहुवचन करता है तो उसमें नहीं लगाते हैं एस या ई एस। ये हमने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखें, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नकारात्मक समझ रहे हो? सीधी बात, जहाँ सेंटेंस में अगर नहीं पाया जाए कोई भी, यानी सेंटेंस अगर दिया है, कोई भी वाक्य दिया है तो उसमें अगर नहीं पाया जाता है, नहीं है, तो वो क्या है, नकारात्मक वाक्य, मतलब नेगेटिव सेंस है। नेगेटिव मतलब कि विपरीत अर्थ दे रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? विपरीत काम हो रहा था, मतलब नेगेटिव सेंटेंस, समझ रहे हो ना? तो अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें समझो नहीं होने वाला है, सेंटेंस के बीच में, वाक्य के बीच में नहीं होगा। ठीक है, तो इसका हम जो रूल है बनाने का, जैसे नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव वाक्य है, उसको बनाने का रूल होगा, नियम होगा ना? हाँ, तो नियम क्या है कि पहले सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, करता है ना? हमने जैसे बताया था। अब अधिकतर शॉर्ट में लिखेंगे अपन। हेल्पिंग वर्ब जानते हो? हेल्पिंग वर्ब क्रिया क्या बोला था, सहायक क्रिया, है ना? जैसे पिछली में जो है तो अफर्मेटिव में यूज नहीं की थी अपन ने हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी पढ़ी थी अपन ने? डू और डज पढ़ी थी ना, डू और डज पढ़ी थी ना, इसमें पढ़ी थी ना, और उनका यूज भी पढ़ लिया था। डू का प्रयोग कहाँ किया जाता है, डज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पढ़ लिया था ना। तो ये हो गई सहायक क्रिया। अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस जो पढ़ेंगे, यहाँ से अपनी सहायक क्रिया का यूज होने वाला है। फिर देखो बीच में नॉट आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है मुख्य क्रिया। मेन वर्ब में इसका होता है मुख्य क्रिया। ठीक है, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होने वाला, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर चलते थोड़ा सा, अगर अपन परफेक्ट तरफ पहुंचेंगे तो उसमें अपन थर्ड फॉर्म होता है। तो अपन किसी दिन एक क्लास लेंगे तो उसमें अपन ये बात कर लेंगे, फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो बहुत सारी जो है तो चीज़ें लिख लेंगे, बहुत सारे मेन वर्ब लिख लेंगे, मुख्य क्रियाएँ लिख लेंगे, उनके तीनों फॉर्म लिख लेंगे, और उनको आपको पूरी कॉपी में अपन को नोट कर लेना है। ठीक है, और उनको याद कर लेना है। तो इसमें कुछ नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म तो वही है जो अपन सिंपल से यूज करेंगे। और ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्म होता है। ठीक है, तो देखो हिंदी भी हमने लिख दी। तो सब्जेक्ट मीन्स करता, हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया, फिर उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मुख्य क्रिया मतलब, और ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होगा। ठीक है, रूल समझ में आ गया ना? रूल समझ में आ गए। और अफर्मेटिव में हमने क्या किया था कि ये चीज़ें नहीं थी, क्योंकि नॉट तो लगना ही नहीं था अफर्मेटिव में, और हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगी थी, तो ये दोनों नहीं था, बाकी चीज़ सेम थी, है ना? सेम थी ना, सब्जेक्ट था, मेन वर्ब था और ऑब्जेक्ट था। ठीक है, हाँ। अब हम बात करते हैं, अब जो बात करेंगे एग्जाम्पल की, जो सेंटेंस अपने नेगेटिव में है और या नकारात्मक में है, नकारात्मक में उनके बारे में बात करेंगे। तो जैसे पहला सेंटेंस लेते हैं कि माँ खाना नहीं पकाती है। देखो हमने कहा था कहीं भी सेंटेंस में नहीं होगा तो समझो नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, किसान फसलें नहीं जोतते हैं, देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। और पहली बार, ठीक है, ये तो देख लिया नेगेटिव सेंटेंस, फिर बाद में तो पहले देखेंगे ना कि भाई क्या अनुसार ती है, ते है कि कौन सा है, तो सेंटेंस पहले पहचानेंगे कि ती है, लास्ट में क्या है, ती है, ते है, ये है, तो ये कौन सा सेंटेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है कि नहीं होता है ना? तो ये चीज़ है, तो पहले तो पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरी बार पहचान क्या लगा कि इसमें नहीं भी लगा है,
तो ये क्या पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव वाला सेंटेंस है वो वाला है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर क्या करेंगे, फिर अपन जी वाला रूल जो नियम है नेगेटिव सेंटेंस के बनाने का वो वाला नियम लगा देंगे और बस अपना सेंटेंस बन गया। समझ में आया। अब जितनी याद रखना, जितनी भी मीनिंग इनकी आती जाएगी, भाई खाना माँ का मन होता है, खाना पकाना, ये सारी चीज़ है, तो ये तुमको आप लोगों को क्या करना है, लिखते जाना है एक जगह, ये भूलना चाहिए, इनका उपयोग होता रहता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस है, तो इसमें अपन जो है तो ये अलग अलग कर लेंगे, भाई कर्ता कौन है, कर्म कौन है, मुख्य क्रिया कौन है, ये सारी चीज़ कर लेंगे अलग अलग। जैसे माँ खाना नहीं पकाती है, माँ खाना कौन नहीं पका रहा, माँ नहीं पका रहा, तो माँ क्या होने वाला है, यहाँ पर कर्ता होने वाला है ना, नहीं कर्ता होने वाला। ठीक है, और पकाना क्या होने वाली है, ये तो मुख्य क्रिया है ना, मुख्य क्रिया है, ये तो मैंने चीज़ है ना, खाना पकाना है ना, तो ये तो मुख्य क्रिया, पकाना तो मेन चीज़ है ना। ठीक है, तो ये मुख्य क्रिया होगी। और क्या पका रही हैं, खाना पका रही हैं, तो ये हो जाएगा कर्म, मतलब उनका जो कर्म है खाना पकाना है। ठीक है, जो उनका काम है वो खाना पकाना है, खाना पूर्ण करना। और नॉट जो नहीं है वो तो बीच में आने वाला, तो ये अलग अलग कर लिए, ये कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया, ये मुख्य क्रिया हो गई, मतलब मैन वर्ब हो गया ये। ठीक है, मुख्य क्रिया को हम वो क्या बोलेंगे, मैन वर्ब बोलते हैं। ठीक है, और सहायक के लिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो लिखा है, तो यहाँ पर अपना डू आएगा या डज आएगा, ये हमारे कर्ता के हिसाब से आ जाएगा। अगर कर्ता अपना बहुवचन है तो डू लगेगा, और कर्ता अपना सिंगुलर है मतलब एक वचन है तो डज लगेगा। ये क्लियर होना चाहिए, इसकी जगह अपन डू और डज लिख सकते, तो हेल्पिंग वर्ब को यूज कर लिए इनकी जगह लिखने के लिए। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इतना अब हम बात करते हैं क्या, इनको बनाते हैं, ये कर्ता कर्म ये सब पहचान लिए अपन ने। हाँ, अब बात करते हैं, देखो तो पहले जो रूल है इसको सब मिटा देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो पहला जो रूल है, तो रूल में क्या करना, पहले सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट लिखना है। तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, माँ है, माँ है ना सब्जेक्ट, माँ का माने होता है मदर, MOTHER मदर, है ना, इधर लिख देंगे MOTHER मदर मीन्स क्या होता है, माँ। ठीक है, स्पेलिंग ये लिखते जाना, मदर। ठीक है, अब इसके बाद क्या आना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है अपने डू और डज। देखो यूज अपन ने पढ़ा था ना, डू और का प्रयोग कहाँ करते हैं, डज का प्रयोग कहाँ, नोट्स बनाया होगा, उसको रिवाइज करना है पूरी तरह से। तो बताओ ये मदर क्या है, मदर क्या है, मदर माँ क्या है, एक वचन एक बहुवचन, बताओ, सोचो सोचो, बोलो, अरे बोलो, मदर क्या है, एक वचन एक बहुवचन, भाई माँ एक है ना, मदर इसमें एक है ना, देखो ना इसमें एस लगा ना एस लगा है। अगर इसमें एस या एस लगा हो तो जब तो हम डिसाइड करते कि बहुवचन है कि क्या है। अगर इसमें मान लो एस लगा दें, मदर्स कर दें, तो ये बहुवचन हो जाएगा। लेकिन सिंगल माँ है ना, मतलब इसमें माँ मीन्स मदर मीन्स क्या होता है, माँ, तो इसमें एस या एस नहीं लगाना, मतलब एक माँ क्या है, एक वचन है ना, सिंगुलर है ना। तो जब सिंगुलर है, मदर क्या है, यहाँ पर सेंटेंस में सिंगुलर यूज हुआ है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब कौन आती है, डज आती है ना। तो मदर के साथ क्या आ जाएगी, मदर, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आना है तो कौन आ जाएगा, डज। समझ में आया, मदर के बाद क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। फिर क्या आना है, नॉट लगा देंगे, कोई दिक्कत, नॉट लगा देंगे। फिर क्या करना है, मैन वर्ब आना, मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया आना है। तो मुख्य क्रिया क्या हुई, पकाना, बताओ क्या है, पकाना। समझ में आया, क्या है, पकाना। तो क्या होता है, कुक मीन्स क्या होता है, पकाना। ठीक है, भोजन पकाना, ठीक, कुक करना। ठीक है, तो मदर डज नॉट कुक। ठीक है, जी आ गई इसकी मैन वर्ब आ गया, फर्स्ट फॉर्म लगना थी ना, तो कुक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना, ऑब्जेक्ट लगना है। तो क्या, मदर डज नॉट कुक। फिर खाना काय माने होता है, हमने पिछली वीडियो में बताया था, खाना काय माने होता है, फूड मीन्स भोजन, मतलब इसी को हम खाना बोल देंगे। ठीक है, खाना लिख दे, तो फूड, तो मदर डज नॉट कुक फूड। ठीक है, जी लग गया अपना फुल स्टॉप, कोई दिक्कत। ये साला सेंटेंस समझ में आया बच्चा पार्टी कि नहीं आया, आया, अरे हाँ बोलो, हाँ तो बोलते जाओ भैया। तो देखो, माँ खाना नहीं पकाती है, तो सेंटेंस क्या बना, मदर डज नॉट कुक फूड, मदर डज नॉट कुक फूड। ठीक है, तो ये अपना सेंटेंस पूरी तरह से बन चुका है। ठीक है, अब दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। दूसरे सेंटेंस के करते हैं, किसान फसलें नहीं बोते हैं।
ठीक है। किसान फसलें नहीं बोते, फसलें नहीं बोते हैं, ठीक है। किसान, ठीक है, देखो किसान फसलें नहीं बोते हैं, इधर की बात करें, हैं आ रहा ना, अगर ये बिंदी लगी है समझो तो बहुवचन बना देती है, हैं, देखो बोलने पर भी आ, इसमें माँ खाना नहीं पकाती है, ठीक है। तो ये क्या, बिंदी नहीं लगी है ना इसमें है में, तो ये क्या है, एक वचन का सेंस दे देता है। तो किसान फसलें नहीं बोते हैं, ये बिंदी लगा है ना, है कि जिस आराम से बहुत अच्छे देखना, ये बिंदी लगती है तो इसको देख लेना कि भाई जब अपन सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसी में से फीलिंग आ जाती है, मतलब उसी में से ये पता चल जाता है कि जो वाक्य क्या है, एक वचन एक बहुवचन है। देखो इसको पढ़ें, किसान फसलें नहीं बोते हैं, किसान फसलें नहीं बोते हैं लिखा है, तो मतलब ये क्या बहुवचन बन रहा है ना, बहुवचन बन रहा है ना। तो अब बहुवचन बन रहा है तो इसमें तो ये पहली बात ये देख लेंगे, लास्ट का ये देख लेंगे कि ता है ती है जे है, तो ये पहले देख लेंगे कि भाई ये सेंटेंस कौन था, कौन सा टेंस है। इसके बाद अपन ये नहीं अगर आ रहा है तो इसको ये देख लेंगे कि ये नॉट है, नॉट लगा है, नहीं लगा है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये सब देखने के बाद फिर अपन ये देख लेंगे कि भाई सब्जेक्ट कौन है और ये मैन वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, मतलब कर्ता कौन है, मुख्य क्रिया कौन है और कर्म कौन है, ये सारी चीज़ें देख लेना, ठीक है। बाकी हेल्पिंग वर्ब और नॉट तो वो लगाना ही है कर्ता के हिसाब से। कैसा देखो, फार्मर, किसान, किसान का मान होता है फार्मर, FARMER, देखो लेकिन इसमें क्या है ना, बहुवचन है ना, तो इसमें क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, तो यहाँ लगा देंगे ये क्या है, फार्मर, FARMER। फार्मर मीन्स क्या होता है, किसान होता है, ठीक है। अगर एक की बात करें तो एक किसान की बात करें तो फार्मर होता है, लेकिन इसमें क्योंकि बिंदी लगी है तो इसमें बहुवचन है तो फार्मर्स हो जाएगा, फार्मर्स हो जाएगा, फार्मर्स हो जाएगा तो ये बहुवचन है, बहुवचन बन गया। तो बहुवचन के साथ क्या आता है अपना, डू आता है कि डज आता, डज आता है एक वचन के साथ, डू कैसे आता है बहुवचन के साथ, तो फार्मर्स डू, हेल्पिंग वर्ब आ गई। इसके तो आगे जो है, तो आगे हम क्या देखेंगे, आगे अपन अगला क्या है, नॉट है, ठीक है। तो ये चीज़ अपन को याद रखना, देखो जो अपन ने अफर्मेटिव पढ़ा था तो उसमें याद रखना, उसमें अपन ने मैन वर्ब में लगाया था SEIS, याद रखना इतना, उसमें अपन ने क्या लगाया था, मैन वर्ब में लगाया था SEIS, ठीक है। तो ये चीज़ें पता चलो कि वो कर दो कि है, और इसमें अपन को चूँकि जिस सब्जेक्ट है अपना, ठीक है, इसे क्या सब्जेक्ट ये करता है, तो इसमें SEIS लगाने से ये डिसाइड होता है कि क्या सिंगुलर है कि प्लूरल, यानी एक वचन है कि बहुवचन वाक्य, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और अफर्मेटिव में अपन उसमें लगाते हैं, किस में लगाते हैं, मैन वर्ब, मुख्य क्रिया में लगाते हैं SEIS। अगर सिंगुलर है तो फिर किस में, मुख्य क्रिया में SEIS लगाएंगे। अगर प्लूरल है, मत कर्ता प्लूरल है तो उसमें नहीं लगाते हैं, ठीक है। मतलब कर्ता अगर बहुवचन है तो उसमें मैन वर्ब में SEIS नहीं लगाते हैं, और कर्ता अगर सिंगुलर है तो उसमें SEIS लगाते हैं। ये हम बात किसी कर रहे हैं, जी अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं जो पिछले अपन ने पढ़ चुके हैं, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ अपन ने कर्ता को बहुवचन बना रहे हैं, ठीक है। तो कर्ता के बहुवचन के हिसाब से सहायक क्रिया लगेगी, तो फार्मर्स डू, और नॉट है ना तो नॉट लगेंगे। और मैन वर्ब क्या है, यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है, बोना है ना, मैन वर्ब क्या है, बोना, और ये फसल क्या है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, पता है ना इतना, सबने अलग अलग कर लिया होगा ना। तो मैं फार्मर्स डू नॉट, बोना का मानो होता है सो, SOW, सो मीन्स क्या होता है, सो मीन्स क्या होता है, बोना। जब भी फसल बोना होना के सिस्टम में आए तो अब उसका स्पेलिंग होती है SOW, सो मीन्स क्या होता है, बोना। तो फार्मर्स डू नॉट सो, अब देखो फसलें का मानो होता है, हमने पिछली बात की थी कि फार्मर्स डू नॉट सो क्या, क्रॉप्स, CROPS, क्रॉप्स, ठीक है। आया बात समझ, फसलें हैं ना इधर, तो इसको भी बहुवचन माना। फसल की बात करेंगे तो उसमें क्रॉप भरा आ जाता है, लेकिन इसमें बहुवचन है ना तो इसमें क्रॉप्स लगा देंगे। लेकिन सहायक क्रिया इसके हिसाब से नहीं लगेगी, अगर कहोगे क्रॉप्स है तो सहायक क्रिया बहुवचन लगी, नहीं, सहायक क्रिया हमेशा आपके इसके हिसाब से लगने वाली है, कर्ता के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से सहायक क्रिया लगेगी, यानी मुख्य क्रिया सहायक क्रिया लगेगी, मतलब हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। तो फार्मर्स बहुवचन है तो इसके हिसाब से अपने डू के आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया आ जाएगी, और नॉट का नॉट आ गया। बोना का माने होता है सो क्या है, एक मैन वर्ब है यानी मुख्य क्रिया है, बोना तो मुख्य क्रिया होगी ना, और फिर फसलें क्या है, एक कर्म है उसका जो है तो
ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्रॉप फसलें हैं तो इसको क्रॉप्स लिख देंगे, ठीक है। तो क्रॉप्स मीन्स क्या होता है, फसलें, इसको लिखते जाना और ये चीज़ अपन ने लिख ही दी है। तो क्रॉप्स मीन्स क्या होता है, क्रॉप मीन्स फसल होता है, तो ये लिख लेना इधर, ठीक है। तो अभी इसको हम नहीं लिख रहे हैं। तो ये 2 सेंटेंस जो हमने बताए हैं, ये इसमें किसी को कोई दिक्कत है, इतनी सो भी दिक्कत है, नहीं है दिक्कत, बताओ। अरे बोलो, बोलते जाओ दिमाग से, जहाँ हो वहीं बोलते जाओ। हाँ साहब कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इतना समझ में आया। अब इसके अलावा 1-2 सेंटेंस अपन और देख लेते हैं और फिर 1-2 सेंटेंस तुम लोग बना के लाना, ठीक है। चलो है, तो हम अब 2 सेंटेंस और लिख लिए हैं, इनको देखेंगे बहुत ही अच्छे से। फिर क्या है, आप लोगों को लिए बोलेंगे सेंटेंस को लिख के आना, ठीक है। तो जो तीसरा सेंटेंस है उसमें लिखेंगे, लिखा है बच्चे गीत नहीं गाते हैं, ठीक है। बच्चे गीत नहीं गाते, बच्चे गीत नहीं गाते हैं, देखो इसमें भी बिंदी है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन होने वाला, ठीक है। तो बच्चे गीत नहीं गाते हैं, तो बच्चे क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या है, करता है, समझ में आ रहा, बच्चे करता है। और ये गाना क्या है, इसकी इनकी मुख्य क्रिया, इंग्लिश में लिखेंगे शॉर्ट में, मेन वर्ब इसको बोलते हैं मुख्य क्रिया को। और यहाँ पर जो गीत क्या है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, कर्म है ये, ठीक है। कोई दिक्कत, अब तक तो पहचानना आ गया होगा ना किसको कैसे पहचानते, ठीक है। हाँ तो क्या है कि इसको अपन क्या करेंगे, अब इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा यह है बच्चे गीत नहीं गाते हैं, तो कर्ता, ये सारी चीज़ पता चल गई। तो सब्जेक्ट पहले क्या आना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आना है। तो सब्जेक्ट काय माने होता है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट काय माने क्या है, सब्जेक्ट क्या है, बच्चा है, बच्चे सब्जेक्ट, तो बच्चे काय माने होता है, तो चिल्ड्रन होता है, CHILDREN, चिल्ड्रन। यहाँ पर भाई लिखेंगे चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन मीन्स क्या होता है, बच्चे, ठीक है। बगल में चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, चिल्ड्रन ये बहुवचन है ना, देखो यहाँ पर है लगा है, तो ये बहुवचन है, चिल्ड्रन बच्चे। बच्चा होता तो एक वचन होता, लेकिन बच्चे है तो बहुवचन है। बहुवचन के लिए कौन सा क्रिया आती है, डू, तो चिल्ड्रन डू, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या ना, नॉट, तो नॉट लगा देंगे, कोई दिक्कत। फिर आता है मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, मुख्य क्रिया कौन है, गाना, गाते, ठीक है। तो ये सिंग मीन्स क्या होता है, SING, सिंग मीन्स होता है गाना, और सॉन्ग मीन्स होता है गीत, ठीक है, समझ में आ रहा है। सिंग मीन्स गाना, जैसे जो गा रहे हैं, जो बोल के गा रहे हैं, वो सिंग मीन्स हो रहेगा, स्वर बना के जो कर रहे हैं चीज़, स्वर बना के जो गा रहे हैं, समझो वो क्या, सिंग, वो गाना हुआ, वो गाना। और सॉन्ग मीन्स गीत होगा, जिस गीत को गा रहे हैं, तो ये चीज़ याद रखना, ऐसा नहीं कि गाना है तो सॉन्ग मीन्स जो लिख दो, ठीक है। तो ये दोनों है कि सिंग मीन्स होता है गाना और सॉन्ग मीन्स होता है गीत। तो गाना काय माने होता है, गाते हैं ना, तो गाते मेन वर्ब है, तो गाते काय माने होता है, सिंग, तो इधर लिख देंगे SING, सिंग, ठीक है, SING, सिंग, ठीक है। तो चिल्ड्रन डू नॉट सिंग क्या है, गीत का माना होता, इसके बाद मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो इसके बाद कौन आ जाएगा, सॉन्ग, है ना। मतलब ये ए का यूज हो गया, क्योंकि एक सॉन्ग के लिए यूज हुआ है कि चिल्ड्रन डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, समझ में आया। चिल्ड्रन डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, आर्टिकल अपन पढ़ चुके हैं हर चीज़, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस अपना क्या हो जाएगा, पूरा हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, बहुत सारे सेंटेंस बना लेंगे, फिर तो आप तुरंत चुटकियों में बनाते चलेंगे। अभी आपको क्या करना है, ठंडे दिमाग से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से धीरे 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 चढ़ाई चढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो धीरे धीरे पढ़ते चलना है, कोई लोड नहीं लेना दिमाग में, जितना बने उसको करते जाना, बस धीरे धीरे। अभी तो अपन ने एक ही दो टाइप ही पढ़े हैं ना, एक ही दिन अभी नेगेटिव पढ़ रहे हैं, अभी तो बहुत सारा पढ़ना है, ठीक है। अगली बात करें, मैं कपड़े नहीं पहनता हूँ, ठीक है। मैं क्या हो गई, ये सब्जेक्ट है, समझ में आ रहा ना। और पहनना क्या है, मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया, और कपड़ा क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट। तो हमेशा याद रखना, मेन वर्ब यहाँ लिखना है, यहाँ देखना, अगर हूँ है कि बगल, हूँ और है कि पहली वाला जो रहने वाला है वो समझो मेन वर्ब है,
समझ में आया? हूँ है जो भी है इसके पहले जो मिलेगा वो मेन वर्ब है, और यहाँ पर क्या होने वाला ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर कर्ता। ठीक है, तो क्या मैं का मान होता है आई। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना आई मीन्स क्या होता है मैं। ठीक है, आई। तो अब बताओ हमें भाई, आई के साथ किसका यूज किया जाता है? डू का प्रयोग किया जाता है कि डच का प्रयोग किया जाता है? बताओ भैया बताओ, सोचो सोचो, लिखवाया था ना हमने। आई वी यू दे, आई वी यू दे और सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। आया समझ में? आई वी यू दे, बिल्कुल रट लेना है ये हर चीज़ में। आई वी यू दे एवं सही भी बहुवचनकर्ताओं के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? और ही सी इट नेम, ही सी इट नेम एवं सभी एक वचनकर्ताओं के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? डच का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? तो हम क्या है, तो फिर इसके बाद क्या आने वाला? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसने का आने वाली है? डू। इसके बाद क्या आ जाएगी? नॉट है तो नॉट का यूज कर लेंगे। पहनना, बताओ फिर पहनना काय माने होता है? हैं? और कपड़े काय माने होता है? तो इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, CLOTH, क्लॉथ मीन्स होता है कपड़े। ठीक है, क्लॉथ मीन्स क्या होता है? कपड़ा। कोई दिक्कत? क्लॉथ मीन्स क्या होने वाला है? कपड़ा होता है। कोई दिक्कत इतने में? हैं? आप बताओ, पहनना काय माने होता है? हैं? पहनना काय माने होता है भैया? बताओ, पहनना काय माने होता है? वेयर। वेयर मीन्स क्या होता है? पहनना। तो आई डू नॉट, पहनना काय माने होता है? वेयर, तो वेयर। आई डू नॉट वेयर, वेयर ना क्लॉथ। ठीक है, CLOTH, क्लॉथ। ठीक है, तो आई डू नॉट वेयर द क्लॉथ, कपड़े है ना, क्लॉथ्स आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कपड़े है ना, इधर क्या लिखा? कपड़े लिखा है। कपड़े लिखा है तो क्या आ जाएगा? क्लॉथ्स आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा क्लॉथ्स। ठीक है, अब ये सेंटेंस हो गया, मैं कपड़े नहीं पहनता हूँ, तो आई डू नॉट वेयर द क्लॉथ्स। ये अपना ये सेंटेंस हो गया, एक ये सेंटेंस हो गया। जी अपन ने क्या कर लिए? 4 सेंटेंस कर लिए हैं, बहुत ही अच्छे से डीप में समझ के कर लिए हैं। अब सेंटेंस लिखो, लिखो जल्दी। हाँ लिखो अपने कप में, और ये बना के लाना, पूरी तरह बनाना है। लो लिखो, पतंगें आसमान में नहीं उड़ती हैं। पतंगें आसमान में नहीं उड़ती हैं। पहला सेंटेंस हो गया, पतंगें आसमान में नहीं उड़ती हैं, पहला सेंटेंस। दूसरा इसी को चेंज करके लिखो, पतंग आसमान में उड़ती है। ठीक है, एक है पतंगें आसमान में नहीं उड़ती हैं, एक है पतंगें आसमान में, एक है पतंगें आसमान में नहीं उड़ती हैं, एक है पतंग आसमान में नहीं उड़ती है। 2 चीज़ समझ में आ गई? हाँ। और दूसरा की बात करें, गाय घास नहीं चरती हैं। गाय घास नहीं चरती है। देखो, गाय घास नहीं चरती है। सोहन स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, सोहन स्कूल नहीं जाता है। मोहन पढ़ाई नहीं करता है। रोहित स्कूल नहीं जाता है। हैं? ये सारी चीज़ें हैं ना। तो सीता नाचती नहीं है। ठीक है, समझ में आया? इतने सारे सेंटेंस बन गए, और ऐसे सेंटेंस हज़ारों सेंटेंस बना लेना चाहे। ठीक है, ऐसे ही सिंपल की बना लिए होंगे वो करके, ऐसे ही हमने बोल दिए हैं बहुत सारे इसी के नेगेटिव सेंटेंस के। ठीक है, तो ये बताओ, यहाँ तक जो नेगेटिव सेंटेंस वाला जो सिलसिला चला है अभी तक यहाँ तक अपना, तो यहाँ तक ये पूरी समझ में आ गई नहीं बात अपनी? समझ में आ गया भाई? समझ में आ गई है? जे अपनी स्पेलिंग इनको याद लिखते जाना साइड से, और ये पी ऐसा करना, पहले अपन इनको कॉपी में पहले ग्रामर लिखना, पीछे ये स्पेलिंग लिखते जाना। ठीक है, और फिर मेन वर्ब के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म है वो अपन किसी दिन एक क्लास में क्या पूरी सारे लिख लेंगे, उनको ये आप करके लिख के उनको याद भी कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत? तो कोई अब आज की क्लास यहीं तक, और अगली क्लास में अपन आगे की बात करेंगे जो है। तो अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी सिखाओ भाई ग्रामर, उनको भी सेंटेंस बनाओ, बिल्कुल बनाओ बिल्कुल। ठीक है, उनको भी साथ साथ लेते चलो।
दोस्तों के साथ शेयर करो और घर वालों को भी पढ़ाओ, ठीक है। सभी से बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है। ग्रामर सबसे बनना चाहिए इंग्लिश में, क्योंकि कोई कमज़ोर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो वीडियो को। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय हिंद।